भवन निर्माण के लिए किस प्रकार के प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के समय जो भवन निर्माण का हम लोग प्रयोग करते थे, उन भवन निर्माण के समय में क्या क्या बातों का ध्यान रखा जाता था। सबसे पहला चीज़ कि हड़प्पा सभ्यता में जो घर बनाते थे वो आंगन पे आधारित था, जो अभी के सिस्टम में ख़त्म हो गया है। उसका रीज़न ये रहा, अभी ज़मीन कम हो गए हैं, व्यक्ति अधिक हो गए हैं, उन्हें रूम चाहिए प्राइवेसी के लिए, खुले आंगन नहीं चाहिए। लेकिन आज भी अगर आप गांव में जाएंगे तो जिनके घर में जगह थोड़ी अधिक थी उनमें आंगन की कला आज भी है कि आपका घर रहेगा, घर के बीचों बीच आंगन रहेगा, या घर रहेगा और घर के साथ बाहर में एक आंगन रहेगा जिसको हम लोग बगीचा बनाते हैं, जो भी हो गार्डन बनाते हैं। तो ये कला हड़प्पा सभ्यता में भी थी। घर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ था, शौचालय जो अभी हमारे मोदी जी दे रहे हैं देशवासियों को, ये उतने जो नए चीज़ के रूप में दिया जाता है, ये बहुत पहले थे, मतलब हड़प्पा में भी था। स्नानागार, ग्रामीण इलाकों में भारत में आज भी बहुत ऐसे घर हैं जहाँ स्नानागार नहीं मिलेंगे, उनका सार्वजनिक स्नान स्थल है, परंतु हड़प्पा में उस समय भी हर एक घर को स्नानागार की जरूरत पड़ती थी। रसोई घर ये पूर्वजों से हमारे गांव सभ्यता में है और आज भी चल रहा है। शयन कक्ष अलग होना है, ऐसा नहीं कि जहां खाना बनाए वहीं सोना है, वहीं रहना है। ऐसे जिनके पास घर नहीं होता है उनको ज़रूरत है, बट नॉर्मली ये सारी चीज़ें हड़प्पा सभ्यता के कमरे में, हड़प्पा सभ्यता घर में ये सारे कमरे खुदाई के दौरान मिले। जनरली मोहनजोदाड़ो में ये सब पूरा वेल प्लान्ड के रूप में मिला था। अच्छा, जब हम घर बनाते हैं तो घर बनाने का सबसे फर्स्ट चीज़ क्या है, क्या करते हैं हम लोग? प्लिंथ का निर्माण, नींव आज भी है ना, नींव का निर्माण का। अब ऐसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया है बहुत सारे, अब नींव नहीं बनाते हैं लोग, अब पिलर पे लेके चले जाते हैं। बट अंदर का जो फाउंडेशन है, जो अगर मान लीजिए पिलर नहीं है तो नींव बनाना रहता था। वो ईंटे की मोटी दीवार, नींव का मतलब है ईंटे की मोटी दीवार, और इसके ऊपर भी पतली दीवार पे हम लोग घर बना के लेके चले गए। तो इसको हम लोग नींव बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। नींव निर्माण, सड़क के किनारे मकान बने जिसमें हवा, सफाई, प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था होती थी। आज भी हम लोग वो चीज़ सोचते हैं कि हमारे घर में वेंटिलेशन हो, जो नेचुरल प्रकाश हो वो आना चाहिए, इस हिसाब से घर को डिजाइन करें। ऐसा नहीं कि जिधर से सूर्य की रोशनी आ रही उधर दीवार दे दें, जिधर अंधेरा है उधर खिड़की लगा दें, वो नहीं करते। मकान ज़मीन से ऊंचाई पे बनाए जाते थे, ये चीज़ आज भी है। जो बेसिक घर बनाते हैं, मॉडर्न घर में तो आज नहीं है, अब वो आ गया है नीचे का अपना कि हम अब गैरेज बना लें, जो ग्राउंड फ्लोर बना लें। बट नॉर्मल केस में क्या है, आज भी हम लोग पहले जो रोड के लेवल से ऊपर तक में प्लिंथ बनाकर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, उसके बाद घर को ऊपर लेके जाते थे। तो ये उस समय भी था। और जो मुख्य मार्ग रहता था, प्रवेश द्वार रहता था, मुख्य मार्ग की अपेक्षा घर के, ये शहर है, शहर में दो रोड है, एक ये मेन रोड है, ये पतली गली है। यहाँ पे अगर मान लीजिए घर है तो इधर की गेट की अपेक्षा उनका जो रेगुलर गेट होता था वो गली की तरफ खुलता था। ये एक इम्पोर्टेंस होती थी। उसका रीज़न क्या है कि शहरों जो मेन रोड में शोरगुल है या प्रदूषण है वो हमारे घर के अंदर कम आए, इसके लिए हमारा जो मेन गेट है वो हम गली की तरफ में रहें। ये उस समय की डिजाइन व्यवस्था थी। सड़क के किनारे किनारे पानी की निकासी के लिए नालियाँ होती थी और नाली को ढकने का व्यवस्था उस समय भी था। नालियों को फर्श से देखा जाता था। नालियों में थोड़ी दूर पर शोषक कूप लगे रहते थे जिनमें गंदगी रुकी रहती थी। पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। यहाँ पे एक वर्ड है शोषक कूप, क्या मतलब होता है इसका? जी, इसका मतलब होता है कि जो नालियाँ बनाई जाती थी यहाँ पे एक गड्ढा जैसा बना दिया, ठीक है। जो कचरा यहाँ से आया वो कचरा तो इसमें भर जाएगा और पानी का फ्लो ऊपर से निकलता चला जाएगा। और ये बीच बीच के अंतराल पे बनाया जाता था, मतलब और अधिक कचरा आ गया तो क्या होगा, यहाँ तो नहीं रहेगा, आगे बढ़ेगा किसी और गड्ढा में जाएगा। और बीच बीच के अंतराल में इन कचड़ों को साफ किया जाता था। ये पद्धति आज भी यूज की जाती है, बट आज का तरीका कुछ और भी हो जाता है। बहुत सारे आप जाली लगा देते हैं कि कचरा यहाँ पे रुक जाए, पानी निकल जाए। ये छोटे जगहों के लिए है, लेकिन अगर बड़ी नालियाँ हैं तो पानी जाम हो जाएगा। ये पद्धति उस समय भी अपनाई जाती थी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इतना सारा चीज़ तो हम बता रहे हैं आपको, इसमें याद करने लायक कुछ नहीं है। आज जो आपके घर में है, अगर आप थोड़े से अपने आप को मॉडर्न होकर समझिए तो आज जो आपके घर में है ये सारे चीज़ हड़प्पा के समय था। पूरा जो ये चैप्टर है 14 या 12 मार्क्स का सवाल है आपका इसमें, तो ये पूरा चैप्टर में
जो भी चीज़ें हैं सब आज के समय में अवेलेबल है। ज़रूरत है आपको अपने आसपास जानने का, देखने का, और अपना जो लैंग्वेज है वो इस प्रकार से प्रयोग करने का कि आप उसको कॉपी पे लिख सकें, अपनी भाषा को कॉपी में क्लियर रूप से लिख सकें। इसके साथ हड़प्पा सभ्यता का जो मेन चीज़ होता था ये सार्वजनिक भवन। सार्वजनिक भवन का मतलब समझते हैं, जो अभी के लैंग्वेज में कम्युनिटी हॉल बोला जाता है। ये बगल में है ना एक इंस्टीट्यूट करके, ये क्या है? रेलवे का सार्वजनिक भवन है, जहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में व्यक्ति एक जगह एकत्रित होकर किसी भी सामाजिक राजनीतिक मसले पर डिस्कस क्या करते हैं। ये क्योंकि उस समय तो इतने सारे ऑफिस नहीं होते थे ना, हर एक ब्रांच का एक एक ऑफिस, उस समय इतना नहीं था, परंतु सार्वजनिक भवन होता था जहाँ पर कि प्रतिनिधि मतलब राजा महाराजा या वहाँ के मुखिया का और समाज के व्यक्ति मिलके आपस में चर्चा किया करता था। ये चीज़ जिसकी ऊपरी सिंधु घाटी सभ्यता दो भागों में विभाजित थी, जिसके ऊपरी हिस्से में सार्वजनिक भवन व निचले हिस्से में व्यक्तिगत आवास बने हुए रहते थे। ये कहने का मतलब है कि उस समय जो दुर्ग है, ये सार्वजनिक भवन दुर्ग के एरिया में बने रहते थे, और जो समाज के लोग थे वो अपने जो एक दूसरे के साथ में ऊपरी हिस्से वाले व्यक्ति और निचले हिस्से वाले व्यक्ति के मिलने का जगह वो सार्वजनिक भवन होता था। आप तो राजमहल में डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, तो एक प्रोविजन उस समय दिया रहता था। एक अवशेष जो मिला है ये मोहनजोदड़ो में मिला, क्योंकि मोहनजोदड़ो ही सबसे डेवलप शहर था। 70 मीटर लंबा, 24 मीटर चौड़ा है, तो ये लंबाई और चौड़ाई देख के ही उन्होंने अंदाज लगाया कि एक सार्वजनिक भवन हो सकता है, जहाँ पर एक दूसरे के साथ मीटिंग करने का, मिलने का, बैठने का समय होता था। 71 मीटर इसमें क्या है, और 20 स्तंभ थे। स्तंभ का मतलब क्या होता है? पीलर। जैसे इसमें देखिए एक स्तंभ है पीछे, है ना, बड़ा सा, वो जो गोल वाला क्या है? स्तंभ। तो बड़ा हॉल जब भी बनाया जाता है, आप भी अगर किसी कम्युनिटी हॉल में देखे होंगे, नॉर्मली अभी तो बहुत सारे डिजाइन हो गए हैं, उसमें पिलर के ऊपर में उसे सपोर्ट दिया जाता था, वाल नहीं रहेगा। तो ये जो हॉल मिला इसमें 20 स्तंभ थे। तो बाकी देख के जो मिला प्रमाण और इतिहासकारों ने जो अनुमान लगाया, उस हिसाब से इसे एक सार्वजनिक भवन का नाम दिया कि यहाँ पे यूज करता होगा विचार विमर्श के लिए, और भी जो भी एक दूसरे के साथ कम्युनिटी में मिलना जुलना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ उस समय का था, जो एक बहुत बड़ा जीके भी है, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग दोगे, अगर इतिहास से सवाल हड़प्पा से आया तो ये सवाल जरूर पूछता है स्नानागार के बारे में। ये उस समय का बहुत फेमस चीज़ था, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार। ये फोटो भी देख रहे होंगे, थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया है, ये बहुत बड़ा स्नानागार है। और ये हड़प्पा सभ्यता का कल्चर में था कि घर में अगर आपका बड़ा घर है तो आंगन में एक स्नानागार बनाना ही बनाना है। आज के लैंग्वेज में स्विमिंग पूल, बड़े बड़े अमीर लोग भी अभी नहीं बनाते हैं, जो बहुत अमीर है वो लोग बनवाता है। तो जो स्नानागार मिला वो 11.88 मीटर लंबा, यानी 11.88 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। 11 मीटर लंबा, ये कितना मीटर होगा यहाँ से वहाँ? अप्रॉक्स 11 मीटर होगा अगर आप मानिए तो। यानी इतना हॉल के इतना बड़ा स्नानागार था। आज के समय का मॉडर्न बड़ा स्विमिंग पूल कहिए एक तरह से, अप्रॉक्सीमेट अगर आप देखें तो ये जलाशय पक्की ईंटों के बनाए जाते थे। उसके लिए हम लोग, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये सवाल कि हड़प्पा सभ्यता के स्नानागार की दीवारों पे पानी रिसने से बचने के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। दूसरा चीज़ जो मिला था स्नानागार, उसमें 6 प्रवेश द्वार थे। स्नान कुंड के चारों ओर कमरे बने हुए हैं और बरामदे भी बनाए गए हैं। स्नान कुंड के कमरे के समीप एक कुआं बना हुआ है जिसमें पानी कुंड में आता था और कुंड के गंदे पानी की निकासी एक अन्य दरवाजे से बाहर की जाती थी। फुल एंड फाइनल व्यवस्था, यानी कि आपका स्नान कुंड भी है, उसमें पानी आएगा, उसके लिए कुआं भी अलग से बनाया गया है। कुएं का साफ पानी को स्नान कुंड में डालना है, गंदे पानी को निकासी के तौर पर बाहर निकाल देना है। यानी जो एक मॉडर्न स्विमिंग पूल में जितनी सारी व्यवस्थाएँ होती थी, वो सारी व्यवस्थाएँ का हड़प्पा सभ्यता का स्नानागार में मिला है। अब जो मेन चीज़ है जल निकासी की प्रणाली। जल निकास की प्रणाली जो नगरीय संस्कृति में हम लोगों ने आप पीछे पढ़ ही लिया, जो नाले की व्यवस्था थी वो जल निकासी की प्रणाली की व्यवस्था था कि जितने भी छोटे छोटे घर हैं वो एक नालियों में बसे रहेंगे। उन नालियों से मेन जो सड़क है वहाँ पे जाएंगे और उन नालियों में बीच में एक सिस्टम बना रहेगा जिसमें कचड़े
जमा होगा और फिर वो जाके बड़े नालियों में चले जाएंगे। और नालियों का जो आकार होता था वो आयताकार होता था। आयताकार किसको बोलते हैं? लंबाई चौड़ाई जिसमें हो। अगर आप नीचे को भी लेंगे तो ये घनाभाकार हो जाएगा, जिसको क्यूबाइड बोलते हैं, अगर नीचे का पोर्शन में आप लेंगे तो। इसमें ईंट का प्रयोग होता था। जनरली हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी ईंट का प्रयोग हुआ है सब पका हुआ ईंट है बोला जाता है। एक जगह कहीं पढ़ रहे थे, पता नहीं मिलेगा, कि ये तो भारत की संस्कृति है चोरी करने का। बोला गया कि जितनी ईंट मिली थी वो तो लगभग चोरी, अगर चोरी नहीं होता तो लगभग 100 किलोमीटर रेलवे लाइन की नींव बिछाई जा सकती थी उस हड़प्पा में मिला हुआ ईंटों से। वो कहीं पे मिला था, पढ़ते समय हमको लिखा हुआ, पता नहीं इसमें रखा हूँ कि नहीं मैं। तो ये चीज़ें हैं कि उस समय की ईंटें की साइज और ईंट का बहुत